बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती और अन्य के खिलाफ आज एडीजे कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने गौहर चिश्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 115 के खिलाफ आरोप तय किए। अब इस पर अगली तारीख पर बहस होगी। गौहर चिश्ती ने पिछले साल जून महीने में दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा दिया था। इसके बाद उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था। पाली में जोशीमठ जैसा हाल हुआ है, जहां 40 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई। इसके बाद प्रशासन ने 6 घरों को खाली करने का नोटिस दिया है। जयपुर में गुर्जर की थड़ी के पास अवैध बिल्डिंग को आज ध्वस्त किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश से सील खोलने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया था। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी नेताओं को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, इनडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, जो भी मतभेद हो बंद कमरे में बात करें। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भाग लेने हनुमानगढ़ आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर शाम पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जादूगर के सवाल पर कहा कि जादूगर तो वो बचपन से ही हैं और जादू ही तो है कि वो यहां तक पहुंचे। 3 बार सीएम और अन्य पदों पर पहुंचना एक जादू ही तो है। जयपुर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आज से 20 मार्च तक मेट्रो के संचालन का समय बढ़ा दिया गया। 5:20 पर यात्री पहली ट्रेन पकड़ सकेंगे। प्रदेश भर में ठंड का सितम जारी है। कोहरे और शीतलहर से गलन बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के कोरोना वायरस कमेंट पर तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस के घर का मामला है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। मुख्यमंत्री पूर्व में भी कई बार कमेंट कर चुके हैं। टोंक जिले के उनियारा थाने के बाहर छठे दिन रेप पीड़िता के साथ परिजनों का निश्चितकालीन धरना जारी है। अपहरण, गैंगरेप और मारपीट का मामला 4 महीने पहले सोप थाने में दर्ज करवाया गया, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अंबापुरा थाना क्षेत्र के अंबाखोर गांव के जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने बताया कि जंगल में झाड़ियों के बीच ये शव मिला। शिनाख्त करने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक कब घर से गायब हुआ था। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए हनुमानगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायसिंह नगर रवाना होने से पहले जंक्शन के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर सीएम गहलोत को ज्ञापन सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नौहर विधायक अमित चाचान भी मौजूद रहे। फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने जा रही G20 समिट के मद्देनजर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में सभी प्रमुख मौके पर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना गौरव का विषय और उससे भी बड़ी बात है कि जोधपुर को अन्य देशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडल के आतिथ्य सत्कार का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर वर्ग का आयोजन मेहंदीपुर बालाजी के बर्फानी धाम से किया जा रहा है, जिसमें बीती रात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी आयाम पर काम करती है। प्रदेश के हर दर हर गांव घर तक प्रधानमंत्री की नीतियां पहुंचे। सिरोही में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सिरोही के पेविलियन में इस बार महिला सशक्तिकरण के लिए बालिकाएं मिसाल बनकर सामने आएंगी और अपनी शारीरिक दक्षता के दमखम के साथ एनसीसी कैडेट के रूप में परेड करेंगी। भरतपुर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके में मथुरा रोड पर एक कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कल सीकर एसीबी की टीम ने प्रधान माया गुर्जर समेत अन्य 3 लोगों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। इस धरने में शामिल होने मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भैरू घाट पहुंचे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष संजय वैष्णव की तबियत बिगड़ गई। वो पिछले 3 दिनों से एडमिशन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। राजसमंद के नमाना में अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का सिंचाई विभाग की योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मनरेगा मजदूरों की भीड़ उमड़ी।
झुंझुनू के चिड़ावा में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। चिड़ावा कस्बे में चोरियों का सिलसिला जारी है। चोरों ने इस बार पुरानी तहसील रोड स्थित एक दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गोविंदगढ़ कस्बे में महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों में विरोधाभास है। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजसमंद के केलवाड़ा में बीती रात समीचा गांव में चोरों ने हंगामा करते हुए 5 घरों 2 मंदिरों को निशाना बनाया। लाखों का सामान और नकदी चोरों ने लूट ली। चोरों की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। करौली के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 24 जनवरी को महुआ से निकाली जाने वाली बेरोजगार रैली को लेकर करौली जिले में संपर्क किया। जिले के हिंडौन सिटी सहित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संपर्क कर युवाओं से बेरोजगार रैली में शामिल होने की अपील की। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के सियाखेड़ी में बने कृषि विज्ञान केंद्र के भवन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए ऑपरेटरों ने आज सवेरे काम छोड़ दिया। ये ऑपरेटर लगातार वेतन नहीं मिलने से नाराज है। कोटा के कंसुआ इलाके में 24 साल की एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जानकारी के मुताबिक युवती लंबे समय से तनाव में थी। कोटा के किशोर सागर तालाब में आने वाले लोगों को इन दिनों सर्दी के चलते क्रोकोडाइल के दीदार होते हैं। लंबे और बड़े मगरमच्छ को देखकर पर्यटक भी रोमांचित होते हैं। किशोर सागर तालाब के बीचों बीच बनी छोटी दीवारों पर ये मगरमच्छ धूप सेकने के लिए आते हैं। कोटा के अलग अलग इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने 21,660 रुपए कैश बरामद किए। फिलहाल पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। नगर परिषद ने विश्वविख्यात ऐतिहासिक पटवा हवेली के सामने बन रहे मकान के काम को बंद करवाया। निर्माण कार्य को रुकवाकर नगर परिषद कमिश्नर ने मकान को ही सीज कर दिया। बता दें कि पटवा हवेली के सामने नगर परिषद का चौक है। उसके पास एक मकान मालिक सरकारी दीवार को नुकसान पहुंचाते हुए काम कर रहा था। डूंगरपुर जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कनबा चौकी से 1 किलोमीटर दूर 10 से ज्यादा बदमाशों ने यहां पर खूब आतंक मचाया और पुलिस सोती रही। हाथों में लठ, तलवारें और पत्थर लेकर बदमाशों ने गाड़ियों पर दे मारे। इससे 15 से ज्यादा बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। बसों में बैठी सवारियां भी डर गई। करीब घंटे भर बाद आई पुलिस को देखते बदमाश रात के अंधेरे में भाग गए। डूंगरपुर 84 थाना क्षेत्र के मांडेला उपली गांव में एक मादा तेंदुआ के साथ उसका शावक नजर आने के बाद लोगों ने घेर कर पत्थर मारे। मादा पैंथर जंगल में भाग गई, लेकिन शावक एक पेड़ पर चढ़ गया, जिससे लोगों ने चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की और अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त कर लिया, जिसमें 881 पेटी शराब बरामद की गई। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कंटेनर से शराब की तस्करी हो रही थी और अवैध शराब को पंजाब से गुजरात ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने चालक को भी हिरासत में ले लिया। इससे करीब 881 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कबीर सर्किल पर बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला के साथ लूट की कोशिश की। महिला से बैग लूटने के दौरान मां बेटी स्कूटी से नीचे गिर गई और घायल हो गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दोनों बदमाश पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोचिंग नगरी कोटा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसकी वजह से ग्रामीण अंचल के खेतों में सरसों, धनिया, टमाटर की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सर्दी के चलते ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में जिंदल परिवार के ओम प्रकाश जैन पवित्र तीर्थ सम्मेद शिखर के प्रति बड़ी प्रभावना के चलते 1 फरवरी 2023 को बालाचार 108 निपुण नंद जी महाराज के सानिध्य में शुल्क जैनेश्वरी की दीक्षा लेंगे। झुंझुनू के सिंघाना व्यवसायी मनीष चौधरी को एक बार फिर फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। उसी व्यवसायी की दुकान पर 1.5 साल पहले फायरिंग कर फिरौती मांगी गई थी। छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की चहलकदमी अब नजर आने लगी है। पर्व के दौरान आयोजित होने वाले उपखंड स्तरीय कार्यक्रम सहित स्कूल स्तर पर होने वाले आयोजन को लेकर इन दिनों तैयारी की जा रही है।
प्रतापगढ़ शहर के खेलगांव रोड की रामदेव बस्ती में भारत माता पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भारत माता के चित्र के सामने सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष विवेक बोरा, बाल संस्कार केंद्र के बच्चों, बस्ती के लोगों ने अखंड भारत के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। सवाई माधोपुर में स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर रात्रि को भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी के अभिनव नवाचार जैसाण शक्ति और अटल भूजल योजना के तहत राज्य के विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अभिनव पहल में बालिकाओं को प्रेरित कर जल संरक्षण के प्रति उनकी भावनाओं को उजागर किया गया। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। इसी कड़ी में रात के समय वाहन लाने आए चोरों ने कस्बे के सिविल लाइन रोड स्थित एसबीआई बैंक में लगे एटीएम को उखाड़ लिया। कस्बे में एटीएम उखाड़े जाने की घटना पर डीएसपी सज्जन सिंह थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बैंक प्रबंधन को सूचित कर सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सादुलपुर क्षेत्र में इन दिनों शीतलहर का दौर चल रहा है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, साथ ही किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार तापमान 0 से कम रहने से चना और सरसों की फसल चौपट हो गई। जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पटवा हवेली के सामने बन रहे मकान का कार्य नगर परिषद ने रुकवा दिया। निर्माण कार्य रुकवाकर नगर परिषद आयुक्त ने मकान को सीज कर दिया। पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक पटवा हवेली के सामने नगर परिषद का चौक है। उसके पास एक मकान मालिक सरकारी दीवार को नुकसान पहुंचाते हुए काम कर रहा था। इस दौरान पहले भी उसको काम रुकवाने के लिए कहा गया था। दौसा कोतवाली थाना इलाके में शेखान मोहल्ले में देर रात को 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके चलते 3 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में कल से श्रीमद् भागवत कथा शुरू होगी। विशाल कलश यात्रा में देश भर के अनेक धर्मगुरु भाग लेंगे। वहीं देश के प्रसिद्ध भजन गायक प्रतिदिन भजनों के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है। सुबह शाम सर्दी का असर ज्यादा होने के साथ ही लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। शीतलहर के कारण ग्रामीण अंचल के खेतों में सरसों, धनिया और टमाटर की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। श्रीगंगानगर में पिछले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बादलवाही की वजह से रात के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे लोगों को ठंड से राहत मिली। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया, जिसमें करीब 881 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। इसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोटा के किशोर सागर तालाब में आने वाले लोगों को ठंड के कारण इन दिनों मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं, इसलिए पर्यटक रोमांचित होते हुए नजर आए। कोटा के अलग अलग इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने 21,660 रुपए नकदी सहित जुए और सट्टे की सामग्री बरामद की है। कोटा के कंसुआ इलाके में 24 वर्षीय एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि युवती लंबे समय से तनाव में थी। राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति वाया मृत्यु के पश्चात उनके पेंशन परिवार को लेकर शिक्षक नेता शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से मुलाकात की और इस बारे में ध्यान केंद्रित किया। राजसमंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नाम पर अनजान नंबर से कार्यकर्ताओं से पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे मांगने वाला व्हाट्सएप की डीपी पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ का फोटो लगाया हुआ है। बांसवाड़ा के बंदिया गढ़ा गांव में 18 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में घर के पास ही पेड़ से लटककर जान दे दी, जिसे इलाज के लिए एमजी अस्पताल लाया गया है। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के आदिवासी अंचलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ढाणी में बसे ग्रामीणों का सर्वे ड्रोन से किया जाएगा। आदिवासी अंचल की भाटखेड़ी ग्राम पंचायत के बिरसा मुंडा चौराहा देवाक माता से आबादी सर्वे का शुभारंभ ड्रोन उड़ाकर किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट और गहलोत परिवार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोरोना घुस गया जो कांग्रेस को राजस्थान में तहस नहस कर देगा। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट करने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा
कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से और अधिक मजबूती मिलेगी। राजसमंद जिले के आयुर्वेद औषधालय ओड़ा में ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क मासिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जहां विद्यार्थियों सहित 250 लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कोटा बिना रेलवे लाइन पर चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। यह घटना केवाई के 12 जिले में लासा नदी पुलिया के पास हुई। करीब 90 खाली वैगन वाली ये मालगाड़ी 12 से छबड़ा की तरफ जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ ने अब अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करते अधिकारी भी तैनात हैं। बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया। इसके चलते सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने को लेकर 85% से ज्यादा लाने वाली बालिकाओं को हवाई यात्रा करने की सौगात दी। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक चोर ने मंदिर के दानपत्र से नकली चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बालिका स्कूल के पास स्थित मंदिर में चोर ने पहले मत्था टेका, फिर वहां प्रसाद खाया, बाद में मंदिर के दानपत्र में रखी नकदी लेकर फरार हो गया।